हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अभी जैसे हम अभी रेडियो सक्रियता स्टार्ट किए हुए हैं और इसी को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें अभी एक ही क्लास हुआ है, आगे भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट अभी करते हैं। रेडियो सक्रियता, इसमें एक क्लास हम कर चुके हैं। आगे हम इसी को अभी क्लास 2, आज मेरा दूसरा क्लास होगा। तो आप इसको कंटिन्यू क्रमवार देखिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा किरणें हैं, तो अल्फ़ा किरणें क्या हैं? एच प्लस आयन, एच ई प्लस प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो भी हम इसके जस्ट पीछे वाला क्लास में हम बताए थे कि अल्फ़ा किरण जो है, अल्फ़ा किरण, इसको हम हीलियम के समकक्ष मानते हैं। हीलियम के समकक्ष कक्ष मानते हैं। माना होता है, मानते नहीं है, होता है। सिंपल बात है कि उसके समकक्ष ये क्या होता है। होता है होता है। तो इसमें हम इसे पीछे वाला क्लास में कर चुके थे, क्योंकि हीलियम में होता है दो दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, और यहाँ भी होता है। और अल्फा कण भी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन रखते हैं, इसीलिए इसको हीलियम आयन के समकक्ष होता है। तो यहाँ भी होगा हीलियम आयन। और आगे ही इसमें और देखते हैं, अल्फा किरणें अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम बता चुके हैं। अतः अल्फा किरणें हीलियम परमाणु के नाभिक से बनी होती है। अल्फा किरणों का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अल्फा किरणें का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें दो दो और जुड़ जाता है, न्यूट्रॉन भी जुड़ जाता है। इस किरणों पर 2 इकाई का धनावेश होता है, क्योंकि 2 इकाई का धनावेश इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 प्रोटॉन होता है, इसलिए 2 इकाई धनावेश होता है। और 4 गुना प्रोटॉन का ये 4 गुना होता है इसका द्रव्यमान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होता है अल्फा कण में। तो अगर यदि प्रोटॉन का एक प्रोटॉन यानी कि टोटल मिला के क्या हो गया 4, तो इसलिए हो जाता है 4 प्रोटॉन द्रव्यमान के बराबर होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। तो आप इसको समझ गए अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा किरणें उपस्थित आवेश है। अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है। अल्फा किरणें में कौन सा आवेश उपस्थित होता है? तो दो इकाई धनावेश, इकाई ऋणावेश, इकाई धनावेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग इसे जस्ट पीछे अभी हम लोग देखें कि 2 इकाई धनावेश होता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन इसमें होता है। अल्फा किरणों में 2 इकाई का धनात्मक आवेश होता है, क्योंकि अल्फा किरणों में वास्तव में हीलियम 4 मैंने He+2 आयनों के रूप में होती है। चलिए आगे देखते हैं। बीटा किरणें बनी होती है। बीटा किरणें किससे बनी होती है? धनावेशित से, ऋणावेशित कणों से, उदासीन से, या इनमें से कोई नहीं। तो अल्फा किरणें पॉजिटिव है, तो बीटा किरणें नेगेटिव है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। बीटा किरणें नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया? ऋणावेशित कणों से बीटा किरणें बने हुए हैं। ऋणावेशित कणों से कुछ रेडियो सक्रिय नाभिकों जैसे कि पोटेशियम 40 से उत्सर्जित होने वाले उच्च ऊर्जा तथा उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉनों को बीटा कण, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण है। ये एक प्रकार के आयनकारी विकिरण है। इन्हें बीटा विकिरण भी कहते हैं। रेडियो सक्रिय नाभिक से बीटा कणों को निकालना बीटा क्षय कहा जाता है। रेडियो सक्रिय में बीटा किरण जब वो निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? बीटा क्षय कहा जाता है। बीटा कणों को ग्रीक वर्ण बीटा द्वारा निरूपित किया जाता है। ये हुआ, इससे इसको डिनोट करते हैं। बीटा क्षय 2 प्रकार के होते हैं, एक बीटा तथा एक बीटा माइनस, ये हुआ है, और एक बीटा पॉजिटिव। यानी कि इसमें जब इसमें 2 कण होता है, इसमें 2 कण होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है पॉजिट्रॉन होता है, एक होता है पॉजिट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो जब ये उत्सर्जित होता है तो पॉजिटिव, और ये हो गया तो नेगेटिव। इसीलिए ये 2 क्षण ये करता है, एक पॉजिटिव और एक बीटा नेगेटिव। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसके उत्सर्जन से
निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? समभारिक एक होता है समभारिक, होता है समस्थानिक, दो चीज़ें होता है, समभारिक और समस्थानिक। तो इसका देखिए अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण या फिर एक्स किरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा विकिरण। बीटा विकिरण देखिए बीटा विकिरण के उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। आगे, निम्न में से किस के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? परमाणु क्रमांक बढ़ता है, अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो हम इसको सॉरी गलत ठीक हो गया, ये हम इसको अभी पहले क्या है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो इसमें हो जाएगा बीटा कण। इसमें हो जाएगा बीटा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ये होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा या फिर एक्स किरण। तो अल्फा किरण में तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव होता है अल्फा किरण में, और ये बीटा किरण में नेगेटिव होता है, क्योंकि एक बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव दो टाइप का होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर बीटा किरण। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है, इसको हम बता चुके हैं, क्योंकि इसमें एक जब ये क्या बोलते हैं उसको फोटोन और एक फोटोन नहीं, वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो दोनों अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। जब पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो वो क्या होता है, बीटा पॉजिटिव उत्सर्जन करता है, और जब नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का हुआ तो नेगेटिव करता है। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का समरूप है अल्फा कण, बीटा कण या फिर गामा किरण या फिर हाइड्रोजन परमाणु। तो इलेक्ट्रॉन के समरूप आने की, इलेक्ट्रॉन के समरूप इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही उत्सर्जन होता है, और इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है बीटा कण में, अभी जस्ट पीछे बताएं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का समरूप कहा जाता है बीटा किरण को। देखिए, एक बीटा पार्टिकल का निर्माण नाभिक के क्षरण से होता है। एक बीटा पार्टिकल का उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन ही होता है। बीटा पार्टिकल की ऊर्जा हानि से ही इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। और आगे देखते हैं, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरण में बंधन क्षमता अधिक होती है। क्यों? देखिए, बीटा किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है, या फिर बीटा किरणों का द्रव्यमान नग्न होने से उनका वेग अधिक होता है, या फिर अल्फा किरणें धन आवेशित होती है तथा उन पर दो मात्रक आवेशित होते हैं। नहीं, ये सब इसमें नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ये कि बीटा किरणों का द्रव्यमान नग्न होने से उनका वेग अधिक होता है, क्योंकि बीटा किरण उनको इलेक्ट्रॉन के समकक्ष माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, वो नग्न होता है, नग्न माना जाता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन के समकक्ष मानता है। अगर कोई किसी का वजन हल्का है तो स्पीड जाएगा भी, उनका वेग अधिक होता है, और इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन के समकक्ष भी माना जाता है। बीटा किरणों का द्रव्यमान नग्न होने से उनका वेग अधिक होता है, इसीलिए समान ऊर्जा के अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नग्न होने से उनका वेग अधिक होता है, बहुत तेजी से हो जाता है वो, और सबसे अधिक हो जाता है गामा किरण का। आगे देखिए, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहाँ करती है? बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहाँ करती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। बीटा किरण अभी तो हम ऋणात्मक इसके बताए हैं। चलिए आगे है, गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणें किससे बनी होती है? मेसोन से, न्यूट्रॉन से, हिंग से या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग से। तो गामा किरणें सबसे अधिक और सबसे खतरनाक तो होता ही है, तो ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंग से गामा किरणें। इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है, जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से
उत्पन्न होता है। तो चलिए आज का ये मेरा क्लास कंप्लीट हुआ, मिल लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।